हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। सो क्या डिग्री खत्म हो गई? अरे वाह वाह, बढ़िया है बढ़िया है। रिज्यूम भी रेडी हो गया होगा तो सही है ना? अच्छा, सही है, चलो। पर फिर भी इंटरव्यू स्कैरी लग रहा है क्या? सेम सेम, मेरे को भी इंटरव्यू ना इससे ही स्कैरी लग रहा था जब मैं फ्रेशर थी, जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई थी, रिज्यूम रेडी था स्टिल। तो इसकी वजह से मैंने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वाला वीडियो बनाया है जिससे आपको बहुत ही काम आएगा, जो आपको इंटरव्यू देने के लिए। तो वो है टॉप स्किल्स इंटरव्यूअर्स लुक इन फ्रेशर्स। ओके, तो इसमें क्या है कि भाई द रियलिटी इज कि फ्रेशर जो है वो रैंडमली अप्लाई करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, रिलेवेंट स्किल्स या कंपनी एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि भाई रिजेक्शन आ जाता है। रिजेक्शन की वजह से क्या होता है कि खुद पे डाउट आ जाता है कि भाई देखो, रिजेक्ट हो गए एक में, दो तीन बार ऐसा हो सकता है, ऐसे करके। तो और दूसरी सबसे बड़ी जो गैप है ना, वो क्या है कि भाई आपके अंदर एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बीच में गैप है। तो देखते हैं आगे और क्या होता है। देखो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इतना ही नहीं बहुत होता है, जैसे कि लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट करियर पाथ, कि भाई एमबीए कर लिया, एमबीए के बाद क्या करना है। ठीक है, डॉक्टर बनना है मतलब पीएचडी करनी है, या तो फिर प्रोफेसर के साथ साथ करना है सब कुछ, या फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, या कुछ भी करना है। ठीक है, आफ्टर एमबीए देयर आर वेरी पाथ, देयर आर वेरियस पाथ्स, बट टू चूज बिटवीन दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, फिर आता है कि गैप बिटवीन, एज आई टोल्ड प्रीवियसली, कि भाई एजुकेशन और इंडस्ट्री स्किल्स के बीच में गैप रहता है, उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर है कि कौन सी राइट कंपनी है। ठीक है, कौन सी राइट कंपनी है। इफ यू चूज अ प्रॉपर करियर पाथ, कि भाई मेरे को प्रोफेसर बनना है, बट कौन सी जगह पे अप्लाई करना है, ये भी देखना पड़ता है। फिर है पुअर कम्युनिकेशन एज वेल एज कॉन्फिडेंस। यस, ऑब्वियस बात है, स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस तो फ्रेशर्स को होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें सॉल्व करने के लिए ये अलग अलग स्किल्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि है कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, स्टार्टिंग में व्हेन यू आर गोइंग टू गिव अ इंटरव्यू, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होना चाहिए, कि भाई आपको स्माइल के साथ ग्रीट करना है, क्वेश्चन पूछना है कि मैं कम इन, और लाइक वाइज। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ पूछना है। देन सेकेंड वन इज कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, कि भाई कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या, मैंने आपको बोला कि भाई ग्रीट करना रहता है। ठीक है, बातें कॉन्फिडेंटली करनी पड़ती है, आपको सही से कॉन्फिडेंटली बैठना पड़ता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही से बतानी चाहिए कि नहीं, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। ठीक है, देन कम्स self introduction skills. Yes, as we know that ki in every interview first question will be that tell me about yourself. ठीक है, तो उसमें आपको सही से अपनी इंट्रोडक्शन बोलने की रहती है, कि आपके करियर गोल्स, फिक्स करियर गोल्स दिखाने के, वो करियर गोल्स कंपनी के मैच होते, कंपनी की रिकमेंडेशंस के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो प्रॉपर दिखाने का, और वो सब हो गया। ठीक है, फिर आता है बेसिक सब्जेक्ट एज वेल एज रोल नॉलेज। यस, कि देखो आपके पास रोल का और सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। इफ यू आर गोइंग फॉर अ फाइनेंशियल, फॉर अ बैंक इंटरव्यू, तो आपके पास प्रॉपर फाइनेंस की सारी डेफिनेशंस आपको याद रहनी चाहिए, एक्रोनाइम्स तो याद रहने चाहिए। ठीक है, रोल के हिसाब से भी याद रहने चाहिए, और रोल्स का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, कि मुझे आगे जाके ये बैंक में अगर मैं ज्वाइन हो रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा। देन कम्स स्ट्रेस मैनेजमेंट। यस, आपको कई बार इंटरव्यूअर पूछेंगे कि भाई ये सिचुएशन में व्हाट यू विल डू। ठीक है, तो आपको आपको स्ट्रेटेजिकली आंसर देना है, कि पहले मैं ये करूंगा, पहले मैं ये करूंगा। स्ट्रेटेजिकली इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल समवन इंटरव्यूअर आस्क्ड यू दैट, कि अगर कोई कस्टमर आता है आपके साथ नेगेटिव रिव्यू लेकर, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो योर आंसर्स विल बी स्ट्रेटेजिकली, कि भाई देखो, फॉर एग्जांपल आई विल डू वन थिंग, कि पहले उनकी जो प्रॉब्लम है वो मैं जानूंगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस उनको दूंगा, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दूंगा। ठीक है, सही से उनको ग्रीट करूंगा कि आप बैठो, ना कि मैं उनके सामने चढ़ जाऊं आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, फिर आता है एटीट्यूड एज वेल एज लर्नेबिलिटी, कि आपका एटीट्यूड कैसा है। अगर इसमें हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपको शायद कुछ ऐसा भी बोल दे जो आपको नहीं पसंद आएगा, क्योंकि एज यू आर अ फ्रेशर, उनके पास नॉलेज होगा तो बोल देगा, तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है, उसमें से लर्न करना है कि ये मेरी मिस्टेक थी, तो नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूंगा। ठीक है, उनका जो नेगेटिव फीडबैक है उसको भी पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना भी आपको सही से करना पड़ेगा, ऐसे। फिर
है रिज्यूम एक्सप्लेनेशन स्किल्स। यस, ऑब्वियसली कि आपको रिज्यूम में से पूछेंगे कुछ कुछ एग्जाम क्वेश्चंस कि भाई आपका ये प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस है या ये इंटर्नशिप में आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको उनके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये कैसे रिलेवेंट है इनकी कंपनी की रोल के हिसाब से। ठीक है, इसमें आपने क्या क्या करा है, क्या क्या आपको आपने सीखा है और क्या आपको काम आएगा ये रोल में। ठीक है, तो ये थी सारी इतनी स्किल्स की जो आपको आगे जाके फ्रेशर एज अ फ्रेशर इंटरव्यू देने के लिए काम आएगी और उसमें सिलेक्ट होने के लिए भी काम आएगी। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर, आई एम डेफिनेटली कॉन्फिडेंट इनफ कि आप ये स्किल्स के साथ आप सिलेक्ट हो ही जाओगे। मेरी गारंटी है। आप इसको वीडियो को सही से देखो और आगे भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो कि जिसकी वजह से मैं आपको जितने भी वीडियो डालूं वो आपको मिलते रहें। और साथ में मुझे कमेंट में ये भी भेजना कि आपको किसी और के वीडियो भी मतलब और टॉपिक्स के वीडियो या और प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो मैं श्योरली आपको भेजूंगी, श्योरली इसमें भी पब्लिश करूंगी विथ इजी लैंग्वेज एज वेल एज मिनिमम टाइम। थैंक यू सो मच गाइज एंड होप यू ऑल आर फाइन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू फ्यूचर गाइज।